हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज विनर्स 2023 देखते हैं। क्षेत्र विजेता और उनका विवरण क्यों दिया गया है। उन्हें याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एरिया जो है भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और साहित्य और शांति एंड अर्थशास्त्र। भौतिकी विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिला है भौतिकी मतलब फिजिक्स। ठीक है, विजेता है एनीएल हुइलियर जो कि स्वीडन से है, फेरेंक क्रॉस ये कहां से, हंगरी से है, और पियरे एगोस्टिनी फ्रांस से है। ठीक है, तो एनी, फेरेंक और पियरे, इन तीनों को फिजिक्स में दिया गया है नोबेल। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अब आ जाइए रसायन, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मोंगी जी बावेडी यूएसए, लुई ब्रूस यूएसए एंड एलेक्सियाई एकिमो रशिया से, इन तीन को दिया गया है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जो इनको दिया गया है नोबेल क्यों दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है, मोंगी, लुई और एलेक्सी को, इन तीनों को। फिजियो पे आ जाइए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, इसमें दिया गया है कातालिन कारी को जो कि हंगरी और यूएसए, ब्रू बीजमैन यूएसए, इन दोनों को दिया गया है। क्यों? mRNA टीके के लिए, mRNA टीके के लिए दिया गया है। साहित्य की अगर बात करें, जॉन फासे नॉर्वे से है, इनको साहित्य में दिया गया है, लिटरेचर में। क्यों? देखिए, नॉर्वेजियन नाटककार और लेखक जिन्होंने थिएटर और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो ये मिला है साहित्य में जॉन फासे को। शांति में, पीस में दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान से हैं ये। ईरानी कार्यकर्ता जो ईरान के मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हैं, तो ये दिया गया है मोहम्मदी जी को। अर्थशास्त्र की बात करें, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में जो दिया गया है नोबेल, वो क्लाउडिया गोल्डिन यूएसए से उन पर दिया गया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्होंने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, तो ये क्षेत्र थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। दिव्यांगजनों के लिए पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, उद्घाटन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहां पे हुआ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, ये याद रखिएगा। उद्देश्य क्या? विभिन्न खेल विधाओं में समान अवसर प्रदान करना। पहला पैरालंपिक खेल 1960 में रोम में हुआ था, ये रख लीजिएगा। एमपी के राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। जिले हैं 55। ओके, तो ये इमेज देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पैरा जो दिव्यांग होते हैं वो लोग खेलते हैं। चलिए, त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया। 3 और भी हैं, लेकिन चौथा कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। चलिए आगे बढ़ते, देखते क्या है। अगरतला लॉन्च कहाँ हुआ है? अगरतला में। उद्देश्य क्या है? डिजिटल बुनियादी ढांचों के विकास, सरकारी सेवाओं और सूचनाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है और मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा जी हैं। याद कैसे कहेंगे? त्रिपुरा किसको बोलते हैं? त्रिपुरारी शिव जी को बोलते हैं। मानिक, मनी किसके पास? उन्हीं के पास नाग है, उसमें मनी है। याद हो गया? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। त्रिपुरा पूर्वोत्तर 7 सिस्टर्स में एक त्रिपुरा है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील रुद्र सागर झील का घर है। तो रुद्र किसका अवतार है? शिव जी का क्रोधी अवतार है। याद हो गया त्रिपुरा? चलिए, ओके। भारत का पहला सौर ऊर्जा से आच्छादित साइकिल ट्रैक, सौर ऊर्जा से आच्छादित साइकिल ट्रैक। इंडियाज फर्स्ट सोलर
कवर्ड साइकिल ट्रैक उद्घाटन कहाँ है? हैदराबाद। यह सौर छत वाला 23 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक है। यह 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यह 32,000 स्ट्रीट लाइट्स को बिजली दे सकता है। यह 800 किलोमीटर शहर की सड़कों को रोशन कर सकता है। ट्रैक दक्षिण कोरिया में डेजोन बाइक हाईवे पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है। किस पर आधारित है? डेजोन बाइक हाईवे पर आधारित है, साउथ कोरिया। ठीक है, 32,000 स्ट्रीट लाइट को बिजली दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैदराबाद। सरकार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण नौकरियां अनाउंस किसने किया? अनाउंस बाय मध्य प्रदेश। यह पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य भी था। 50% करता था। इनमें पुलिस में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण भी है। पुलिस में महिलाओं के लिए कितना? 30% आरक्षण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल है मंगूभाई सी पटेल। और जिले कितने हैं? 55। गंगा की डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। देखिए, घोषित किने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं। यह दुनिया में मीठे पानी की डॉल्फिन की 4 प्रजातियों में से एक है और एशिया में पाई जाने वाली एकमात्र प्रजाति है। गंगा के डॉल्फिन को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में, रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है गंगा और यमुना और चंबल, घाघरा, राप्ती। गंगा यमुना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सारी नदियां इंपॉर्टेंट है। गंगा गौमुख से निकलती है, आपको पता है। गंगा गौमुख से निकलती है और उस वक्त इसका नाम होता है भागीरथी। गंगा जब ये देवप्रयाग पहुंचती है तो अलकनंदा आती है और अलकनंदा और गंगा का क्या नाम है, भागीरथी का मिलन होता है देवप्रयाग में और फिर ये इसकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा और यमुना का मिलन होता है प्रयाग में। यमुना निकलती है यमुनोत्री से। गंगा के दाहिने आकर मिलने वाली एकमात्र हिमालयी नदी है, क्योंकि हिमालयी नदियां इससे वैसे जनरली कहाँ पे मिलती हैं? बाएं तरफ आके मिलती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दाहिने आकर मिलती है प्रयाग में। यमुना की सहायक है चंबल। ओके, चंबल मालवा का प्लेटू आपको पता है, और नालिका पर्दन का उदाहरण है। उसने उसे उबड़ खाबड़ कर दिया, काट छाट दिया। ठीक है, तो गंगा, यमुना, चंबल ये सब इंपॉर्टेंट है। घाघरा इसकी सहायक है। चलिए, अब इतना डीप नहीं जाएंगे नदियों के लिए। कोई अभी आगे जाके कभी जरूर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। तो ये थी गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है यूपी गवर्नमेंट ने। चलिए, सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। कौन है ये सौगत गुप्ता? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के MD और CEO। ASCI का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन में विनियमन, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्थापित कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ASCI के पास उसकी संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों की निंदा करने की भी शक्ति है। समझ में आया? चलिए, KN शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। KN शांत कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। PTI की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह 500 से अधिक भारतीय समाचार पत्रों के लिए एक गैर लाभकारी सरकारी संस्था है। मनीष कुमार कपूर को RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट, मुनीष कपूर को RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक्ट कौन सा था? 1934 था। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। RBI का मुख्यालय है मुंबई। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। मोहम्मद मुइज़्ज़ू। पराजित मोहम्मद सोली। कौन पराजित हुआ? सोली, मोहम्मद सोली। वह चीन समर्थन नेता, चाइना के समर्थक नेता थे। मालदीव विश्व का सबसे समतल देश है। मालदीव दुनिया की सबसे छोटी राजधानी माले का भी घर है। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रूपिया। यह है मोहम्मद मुइज़्ज़ू।
दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे लॉन्च किया गया इंडोनेशिया, उद्घाटन करता राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। इसे चीन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। फाइनेंस कौन कर रहा है? चाइना। परिचालन गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा 217 मील प्रति घंटा मीन्स तक होगी। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं वहां पे, आइलैंड्स पाए जाते हैं। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ पानी से सराउंडेड होता है, ठीक है। 17,500 से अधिक द्वीप शामिल हैं। म्यूरा वन रॉकेट, ये किसका है? म्यूरा वन रॉकेट या यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट है। लॉन्च किया गया स्पेन से। आपको पता होना चाहिए स्पेन और मोरक्को यानी यूरोप और अफ्रीका जो नॉर्थ अफ्रीका है उसमें ना, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, ये सब जो है भूमध्य सागर को टच करते हैं। और इसमें जिब्राल्टर का नाम सुना होगा आपने, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में आता है, ठीक है। और जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी बोलते हैं। चलिए, स्पेनिश कंपनी जिसका नाम है PLD स्पेस, उसके द्वारा विकसित किया गया, इसका नाम याद कर लीजिएगा, PLD स्पेस। रॉकेट 3 छोटे उपग्रहों का पेलोड ले जा रहा था जिन्होंने सफलतापूर्वक तैनात किया था। वैश्विक भारतीय पुरस्कार, सुधा मूर्ति इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है। सुधा मूर्ति कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता है। इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति उनकी पत्नी है, और प्राइम मिनिस्टर भैया ब्रिटेन के सुनक जी उनकी सासू अम्मा है, ठीक है। चलो देखो, ये कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका, लेखिका और परोपकारी है। वह इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष है। वह टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को द्वारा नियुक्त की जाने वाली पहली महिला इंजीनियर भी हैं। रट लीजिएगा सुधा मूर्ति का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार गणित में उत्कृष्टता के योगदान के लिए, ठीक है, यूएसए द्वारा। अब देखिए, सनमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एकेडमी शास्त्र द्वारा स्थापित पुरस्कार है। ये लोकेटेड है कहां पे? कुंभरकोनम इंडिया, ठीक है। इस पुरस्कार का नाम सर्वकालिक महान भारतीय गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। ओके, चलिए। संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास, संप्रीति किसके बीच होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय में आयोजित की गई। कहां पे आयोजित की गई? मेघालय में है ना 3 वो गारो खासी जयंतिया, राजमहल हिल्स उधर जाता है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? शिलोंग पठार पर, तो इसको क्या बोलते हैं? गारो खासी जयंतिया, है ना। चलिए, यह दोनों देशों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संप्रीति पहली बार 2009 में जोरहाट, असम की राजधानी है दिसपुर, तो जोरहाट, असम के जोरहाट में भारत में आयोजित हुआ था पहला 2009 में। अभी कहाँ हुआ है? नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है, मेघालय में। और मेघालय के 3 बताया मैंने, गारो खासी जयंतिया, गारो की हाईएस्ट पीक है नोकरेक, खासी पर आपको पता है मानिसराम अभी है, पहले चेरापूंजी था, ठीक है। पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI द्वारा आयोजित। यह देश का सबसे पुराना थिंक टैंक है। USI की स्थापना 1870 में मेजर जनरल सर चार्ल्स मैकग्रेगर द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या? देश की समृद्ध सैन्य विरासत और परंपराओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर जी। ICC अपॉइंटेड बाय ICC, ओके। क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत में 11 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2023 तक किया जा रहा है। ICC का मुख्यालय दुबई में है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। साउथ एशियाई, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप, अंडर 16 कहां हुआ था? थिम्पू। जीता कौन था? भारत, है ना।
एशिया दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अब 19 की बात कर रहा है। ये चैंपियनशिप काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में भारत जीता है इसे, ठीक है। सैफ की स्थापना हुई थी 1997 में, 97 में हुई थी, 1997 में हुई थी। इसके 7 सदस्य हैं, सदस्य संघ है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सैफ का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर। थीम क्या है? वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा के वादों को पूरा करना, ये इसका थीम है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के वादों को पूरा करना। उद्देश्य क्या? हमारे समाज में वरिष्ठ व्यक्तियों के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 69वां वन्य जीव सप्ताह, 69वां। थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टार्टेड बाय नेशनल जूलॉजिकल पार्क। किसने स्टार्ट किया? नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अब आ जाइए विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। थीम है बड़े हो या छोटे, हम उन सभी से प्यार करते हैं। बड़े हो या छोटे, हम उन सभी से प्यार करते हैं। ये थीम है विश्व पशु दिवस की। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। थीम है हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षकों की कमी को दूर करने की वैश्विक अनिवार्यता, ये इसका थीम है। इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। थीम है इसकी IAF, सीमाओं से परे वायु शक्ति। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। थीम है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। ओके, तो ये थे हमारे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स, और खूब अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चंस बहुत आते हैं करंट अफेयर्स पे, अब ज्यादा जोर देता है। अगर आपको GS में भी पूछ रहा है तो करंट से रिलेट करके, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री भी हो, तो आप अपने दोनों को रिलेट करके पढ़िए, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।